बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर आपके साथ करने जा रहा हूँ। रियल टाइम स्टोरी है और जब मैंने सुनी तो मैं खुद हैरान परेशान रह गया कि यार ऐसे भी हो सकता है। और ये उन सब दोस्तों के लिए है, उन ओवरसीज़ दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान में नहीं आते और उधर ही बैठ के किसी डीलर वगैरह के थ्रू डील कर रहे होते हैं। तो बहुत मोहतात होकर आपने डील करनी है और आपका जो ट्रस्टवर्थी बंदा होना चाहिए जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। अदरवाइज कोई नया बंदा है तो ना ही आप उसको टोकन बयाना पकड़ाएं, ना ही उसके कहने पे कोई चीज़ खरीदें। चलें जी, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी सामने किस तरह आई। जैसे कि आपके इल्म में है कि हमारा जो प्रोजेक्ट था लाहौर स्काई, उसके अंदर हम मर्जिंग कर रहे थे। उसके अंदर एक साहब थे, ओवरसीज़ क्लाइंट थे। उन्होंने एक फाइल भेजी। उन्होंने कहा कि अब मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, वो सोसाइटी अदरवाइज समझेंगे जी हम उनको डीफेम कर रहे हैं। हालांकि इसमें सोसाइटी का कसूर नहीं है, कसूर एंड पे पता लगेगा था किसका। उन्होंने कहा जी ये तकरीबन 45 लाख रुपए उसकी फाइल की वैल्यू थी और उन्होंने कहा ये ऑन ग्राउंड प्लॉट है। आप ऐसा करें, इसके मुझे पूरे पैसे ही मिल रहे हैं, आप लेवल में इसको वहाँ पे एडजस्ट कर दें और इसके बदले में मैं वहाँ पे लाहौर स्काई में कोई चीज़ परचेज कर लेता हूँ। ले जी, वो फाइल की जब डिटेल आई हमारे पास तो हमारा जो बंदा था उसने जब चेक करवाया मार्केट से, रेलिवेंट सोसाइटी में जो एक साहब थे उनसे पता करवाया कि यार इसके कितने पैसे मिल जाएंगे। तो वो जो 45 लाख रुपए की फाइल थी जो उन्होंने पे किए हुए थे साहब ने, तो उन्होंने कहा जी इसके तकरीबन 14 से 14.5 लाख रुपया मिल जाएगा। उन्होंने कहा यार खैर है, ऑन ग्राउंड प्लॉट है, उसके तुम 14 साढ़े इतने, तो यार फाइल माइनस में नहीं जा रही, तुम प्लॉट माइनस में ले गए, ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा जनाब ये ऑफ ग्राउंड जो प्लॉट है, प्लॉट नहीं फाइल है, ये अभी ऑन ग्राउंड नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं ये ऑन ग्राउंड है, क्लाइंट ने हमें बताया ये ऑन ग्राउंड प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी सराउंडिंग के अंदर घर भी बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा यार अजीब बात कर रहे हो, ये ऑफ ग्राउंड फाइल है, अभी तो इसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा ऑन ग्राउंड आते हुए। तो भाई ये ऑफ ग्राउंड है, इसके 14 14.5 लाख रुपया मिलना है, इससे ज्यादा नहीं मिलना आपको। खैर बंदा चेंज किया, एक और से वैल्यूएट करवाया कि यार इसके कितने पैसे मिल जाएंगे। तो उसने कहा जी, उसने भी तकरीबन 15 लाख के करीब बताया कि इतने मिल जाएंगे। उनका यार ये ऑन ग्राउंड प्लॉट का, उनका ऑन ग्राउंड नहीं है, ये ऑफ ग्राउंड है। हम भी परेशान हो गए कि यार ये क्या सीन है। उस बंदे को बताया कि जनाब आप कह रहे हैं कि ये ऑन ग्राउंड प्लॉट है, ये तो ऑफ ग्राउंड प्लॉट है, आप हमारे से गलत बयानी कर रहे हैं। वो बंदा जो था, जो ओवरसीज क्लाइंट था, वो गुस्से में आ गया। उसने कहा यार आप लोग अजीब बात कर रहे हो, आप लूटने के लिए लोगों को बैठे हो। मैंने 45 लाख रुपया दे दिया, मेरा ऑन ग्राउंड प्लॉट है, आप कह रहे हो ये ऑफ ग्राउंड प्लॉट है। उसको बताया कि भाई हमने सोसाइटी से डबल वेरिफिकेशन करवा ली है, ये ऑफ ग्राउंड है, ये ऑन ग्राउंड नहीं है। तो अब वो क्लाइंट मानने को तैयार नहीं था। इसका मतलब है कि क्लाइंट अपनी जगह सही है। तो उसने कहा एक मिनट सब्र करें, उसने जी वीडियो शेयर कर दी। उसने कहा ये वीडियोस चेक करें। उन्होंने कहा हाँ जी क्या है जी। उसने कहा जी ये वाला जो वीडियो में प्लॉट नजर आ रहा है, ये वाला मैंने बाय किया है और ये देखें जी ये बोर्ड भी लगा हुआ है और बोर्ड के ऊपर ये प्लॉट का नंबर आ रहा है और ये वाला मेरा प्लॉट बनता है और इसकी सराउंडिंग में वो देखें वो घर भी बन चुके हैं। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि जी ये ऑफ ग्राउंड है। तो अब वो जो वीडियोस थी वो दोबारा हमने जो रेलिवेंट सोसाइटी थी उनको भेजी। तो उन्होंने जब थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो अब मामला इतना अजीबो गरीब निकला कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसे भी हो सकता है, कोई ऐसे भी कर सकता है। वाकई ही वो सोसाइटी की ही वीडियो मौजूद थी, वो जगह सोसाइटी में मौजूद थी और वो जो घर थे वो भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन वो जो बोर्ड लगा हुआ था ना वो गलत था, वो वहां पे नहीं था। एक्चुअल हुआ क्या कि ये जो डीलर था जिसने इनको वो 45 लाख रुपए का प्लॉट चेपा, अब जो भी ये बंदा होगा, उसने क्या काम किया ऐसा, मैं हैरान हूं कि ऐसे ऐसे फनकार लोग बैठे हुए हैं। उसने जी एक बोर्ड तैयार करवाया और उसके ऊपर नंबरिंग करवाई और रेलिवेंट जो उसने प्लॉट बेचना था वो नंबर उस पर मेंशन करवाया, जो फाइल के ऊपर मेंशन होगा वो उसने मेंशन करवाया।
और वो बोर्ड जाके उसने पता नहीं किस तरह लगाया होगा, सोसाइटी के किसी सिक्योरिटी गार्ड को मिलाया होगा या वैसे ही उसने कर दिया, किसी ने उसको देखा नहीं। उसने जाके वो वहां पे नियर बाई में उसने बोर्ड फिक्स करवाया और उसने फिर काउंट करके दिखाया, ये देखिए नहीं ये लाइन है और ये बोर्ड लगा हुआ है और जी ये राइट लेफ्ट पे ये प्लॉट्स हैं और ये देखिए नहीं ये इस नंबर पे ये वाला आपका प्लॉट बन रहा है। अब वो बंदा भी सेटिस्फाई, यार बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लॉट है, सराउंडिंग में घर भी है, उसने वहां से पेमेंट भी भिजवा दी और सारा कुछ हो गया। और अब जब वो बंदा जब बेचने के लिए उसने राब्ता किया कि जी मेरा मर्ज करके मैं जी ऑन ग्राउंड कोई कमर्शियल शॉप या अपार्टमेंट दे लेता हूँ, तो तब उसको ये बात खुली। अगर वो 2 साल 3 साल ये इस पे कोई एक्शन ना लेता, यानी कि वो वेट करता रहता मैं पाकिस्तान जाके कभी घर बनाऊंगा, तो उसको शायद तब तक पता भी ना चलता और वो डीलर उनके साथ फ्रॉड करता रहा। और अब आके पता लगा कि जनाब ये तो जो है ना वो जगह ही नहीं थी, ये तो जो है ना 2 नंबर किसी ने बोर्ड लगा के गेम किया। अच्छा जी, वो जो एक्चुअल फाइल पे नंबर था वो कहाँ पे मौजूद था? वहां पे जब जाके देखा कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वहां पे 4-4 फुट जो है ना फसलें खड़ी हुई थी, ग्रास था, फसलें खड़ी हुई थी और जिसका अभी दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था कि इसने डेवलप कब होना है। तो ये उन ओवरसीज के साथ हाथ हुआ, यानी कि सीधा सीधा बैठे बिठाए 30 लाख रुपए का चूना लग गया। और अगर ये एक एग्जांपल है, इस तरह के और पता नहीं कहाँ का किस किस के साथ ऐसे फ्रॉड होंगे। इसलिए जब भी आपने किसी बंदे को पैसे पकड़ाने हैं, किसी के साथ डील करनी है, तो बड़ा ही कोई जो है ना अथेंटिक बंदा होना चाहिए। हर ऐरे गैरे बंद जिसको आप जानते ही नहीं हो, आपने पैसे बेशक 50,000 रुपए का वो टोकन बैना कह रहा है ना, नहीं भेजना, वेरीफाई करना है तब आपने किसी को देना है। अदरवाइज ये इस तरह के काम आपके साथ भी हो सकते हैं। ये सदका जारिया है वीडियो, इसको आप आगे पहुंचाएं ताकि किसी के साथ दोबारा इस तरह का मसला न बने। थैंक यू वेरी मच।